हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे पति पत्नी के विवाद में सबसे ज़्यादा समस्या बच्चों को होती है, सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों को होती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत भी बच्चों को लेकर होती है कि बच्चों को कौन लेगा। माता स्वयं लेना चाहेगी, पिता स्वयं लेना चाहेगा, तो ऐसी स्थिति में बच्चों का भी विवाद बहुत गहरा हो जाता है। अब सवाल इस बात का है कि इस विवाद को कैसे निपटाया जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखिए, अगर पति पत्नी अपने विवाद के कारण बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो दोनों पति पत्नी दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ व्यक्ति हैं। दूसरी बात, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ही समझदार सब बेवकूफ़ हैं, लेकिन सही बात यह है कि जब तक शादी हुई, जब तक बच्चे पैदा हुए, तब तक तो आप दोनों में इतना प्रेम था। अब ऐसा क्या हो गया कि जो बैलेंस ही नहीं किया जा सकता, जिसमें समझौता ही नहीं किया जा सकता, जिसमें एक दूसरे के साथ बैठकर बात ही नहीं किया जा सकता, बात बैठकर ना भी किया जाए तो बच्चे के लिए आपको बैठना पड़ेगा। बच्चे के भविष्य के लिए आपको एक बार फिर से बैठकर बात करना होगा। बच्चे के भविष्य के लिए, उसका भविष्य खतरे में ना जाए, ना चाहते हुए भी आपको एक बार सबके सामने बैठना होगा या दो लोगों को बैठ के बातें करना होगा। क्योंकि आपके वजह से किसी भी, सोचो, जो जिसके पास कोई अकल नहीं, कोई ज्ञान नहीं बेचारे के पास, उसका भविष्य कहाँ जाएगा। और वो बड़ा होके कोई एक को नहीं कोसेगा, दोनों को कोसेगा। भले ही एक ने पालन पोषण उसका किया है, लेकिन एक के प्यार से वंचित कर रखा है, तो इसलिए वो उसको भी कहेगा। ऐसा नहीं कि नहीं कहेगा, बिल्कुल भी कहेगा। तो आज का यह विषय आपको बच्चे की कस्टडी का है। आज का यह वीडियो बच्चे की कस्टडी से रिलेटेड है और इसमें आपको बताएंगे किस तरह से एक गलती के वजह से कस्टडी आपसे छीन सकती है, चाहे वो माता हो चाहे वो पिता हो। यहाँ पे पिता को कस्टडी मिल गई थी, केस भी बताएंगे आपको, जजमेंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। या कोई सवाल और रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए या फिर फ़ोन कर लीजिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर। सारी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। एक चीज़ आपको और बता दें कि ये जो केस है, इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो दमदार जजमेंट दिया, इस केस में बहुत बारीक गलती हुई थी और ऐसा लोग कर भी देते हैं। तो आपसे भी वो गलती ना हो, इसलिए यह वीडियो आपके लिए ज़रूरी है बच्चे की कस्टडी से रिलेटेड। पिता ने, यानी कि पति ने सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल किया। जब विवाद बढ़ गया, जद्दोजहद कर ली, कोशिश कर ली, पत्नी नहीं आई, तो उसने सेक्शन 9 का केस फाइल किया। सेक्शन 9 एक्स पार्टी डिसाइड हो गया, यानी कि पत्नी सेक्शन 9 में आई ही नहीं, एक्स पार्टी डिसाइड हो गया। उसी में इंटरिम कस्टडी का ऑर्डर भी कर दिया कोर्ट ने, यानी इसी सेक्शन 9 में ही बच्चे की इंटरिम कस्टडी का भी ऑर्डर कर दिया। अब इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज किया गया और ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल की गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। ट्रांसफ़र पिटीशन नंबर है 964 सन 2021। ऑर्डर डेट है 8/12/2022। 8/12/2022। अब सवाल इस बात का है, हाँ, ये केस प्रियंका वर्सेस संतोष कुमार। अब इस केस में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर किया, ट्रांसफ़र पिटीशन का मतलब भाई दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई। ट्रांसफ़र पिटीशन तो एक्सेप्ट की ही गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, साथ ही साथ जो बच्चे की इंटरिम कस्टडी का ऑर्डर था वो भी रिजेक्ट कर दिया, क्वैश कर दिया, ख़त्म कर दिया। उसका कारण ये था, देखिए, जब भी आप बच्चे की कस्टडी के लिए केस करें, जैसा कि आप जानते हैं, धारा 9 हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ पत्नी को बुलाने का है। बच्चे की कस्टडी के लिए अगर आपको जाना है तो धारा 26 हिंदू मैरिज एक्ट में अलग मुकदमा फाइल करें, अलग वाद फाइल करें।
ना कि सेक्शन 9 में भी इंटरिम एप्लीकेशन दे के इंटरिम कस्टडी ले लें। ये तरीका गलत है। इस केस में यही तरीका था। सेक्शन 9 फाइल की गई थी और धारा 26 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक इंटरिम एप्लीकेशन दी गई थी। उसी पे कोर्ट ने डिसाइड किया था, इंटरिम कस्टडी भी दे दी थी, सेक्शन 9 भी डिसाइड कर दिया एक्स पार्टी। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सेक्शन 9 एक्स पार्टी करना ठीक है, लेकिन सेक्शन 9 में ही धारा 26 को डिसाइड करना ये कहीं ना कहीं गलत है, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो जब भी बच्चे की कस्टडी का मुकदमा आप करें या धारा 26 हिंदू मैरिज एक्ट की एप्लीकेशन दें तो एक फ्रेश वाद फाइल करें, फ्रेश केस फाइल करें, ना कि सेक्शन 9 में इंटरिम ऑर्डर लें या इंटरिम एप्लीकेशन दें। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल सीमेंट हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब